A train stopped at a station moving under constant acceleration of 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई एक ट्रेन है जो स्टेशन के ऊपर खड़ी है और इसका जो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझसे आगे सवाल पूछे हैं। क्या क्या सवाल पूछे हैं? चलिए, सबसे पहला सवाल है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं। अगर मैं ये ट्रेन की बात करूं, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को अचीव करने में। मतलब कि जब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम निकालना है, तो सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा दूंगा। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना है 20, u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन है 8 इंटू t। तो 8 t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20/8। 4 2 जा 4 5 जा, तो टाइम की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2.5 सेकेंड। सो 2.5 सेकेंड के बाद इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहां से लेके यहां तक उसको टाइम लगा 2.5 सेकेंड और अब मुझसे पूछा है कि 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां पे होगा, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। लेट्स से इस वेलोसिटी को मैं v1 बोल रहा हूं, तो v1 इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t1 और t1 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 सेकेंड। u तो 0, एक्सेलरेशन है 8 और टाइम लगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया तो क्या फिजिक्स पढ़ी, बेसिक सा फंडा जो हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि हर सेकंड वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है वो कहलाता है मेरा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी के अंदर चेंज इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इनिशियली 0 थी, तो एक सेकंड में आएगा 8 मीटर पर सेकंड और दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। तो क्या आप इस तरीके से भी सोच सकते थे चीजों को। चलिए, तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड निकालना है तो मुझे निकालना है s। ठीक है, मुझे दे रखा है u0, एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम मुझे दे रखा है 4 सेकंड। तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। हमेशा याद रखना, जब जब गिवन वैल्यूज लिखोगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सामने लिखी हुई नजर आएगी। तो s मुझे निकालना है, u मुझे पता है, a मुझे पता है, t मुझे पता है। तो ये बात मुझे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए। चलिए, s मुझे निकालना है u0, तो ये पूरी टर्म 0, 1/2 एक्सेलरेशन है 8 इंटू टाइम है 4, 4 का स्क्वायर 60, 2 1 जा 2 8 जा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 64 मीटर। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 64 मीटर। चलिए अगला पार्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड। अब मेरी बात सुनो कि अगर मैं ट्रेन की बात करूं
तो ट्रेन इनिशियली रेस्ट पे थी और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा होगा तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 64 मीटर, तो क्या डिस्टेंस भी मेरे पास 64 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो ट्रेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।